दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, चांद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते। मैं चांद की डार्क साइड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना या पढ़ा होगा। लेकिन क्या साइंस ने इस बात को साबित किया है कि आज से कई 100 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को टुकड़ों में तकसीम किया था? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज से कुछ साल पहले थिया नाम का सियारा हमारी जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन के कुछ टुकड़े स्पेस में चले गए थे और ग्रेविटी की वजह से ये टुकड़े आपस में मिले और हमारा चांद बना, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जाने में हमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं। जमीन से इतनी दूर होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या साइंस ने यह साबित किया है कि वाकई में चांद के 2 टुकड़े हुए थे? इसके बारे में जानने से पहले हम उस वाकया की बात करते हैं कि असल में हुआ क्या था। ये उस वक्त की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था। बहुत ज्यादा तादाद में लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग इस्लाम के खिलाफ भी थे। एक दिन ये सभी लोग शाम के वक्त मक्का के एक वीरान इलाके में जमा हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अगर आप वाकई में एक पैगंबर हैं तो सामने पहाड़ के ऊपर नजर आने वाले चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि अगर ऐसा हो गया तो क्या वो ईमान ले आएंगे? तब उन सब ने तंज़िया अंदाज में कहा कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और उसी वक्त चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और फिर कुछ देर बाद चांद दोबारा से जुड़ गया। लेकिन इतने बड़े मौजज़े के बाद भी उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं किया और एक दूसरे से कहने लगे कि नाउज़ुबिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब पर जादू किया है। उन लोगों में अबू जहल भी मौजूद थे, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने वहां आने वाले काफिलों से पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा कोई वाक़या देखा है। उन लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, हमने देखा है कि चांद थोड़ी देर के लिए 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। जिस पर उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो जादू पूरे आसमान पर किया गया था और जिन लोगों ने भी आसमान की तरफ देखा वो उस जादू की लपेट में आ गए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े को मानने से इनकार कर दिया। इस वाक़े को शक्ल कमर कहा जाता है, जिसका मतलब चांद का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना है। इस वाक़े का जिक्र कई हदीस में भी मौजूद है और कुरान पाक में सूरह अल कमर की पहली 2 आयत में भी इस वाक़या का जिक्र आया है, जिसका मतलब है कि क़यामत करीब आ पहुंची है और चांद शक हो गया और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक हमेशा का जादू है। चांद की वजह से हमारी ज़मीन 23.8 डिग्री के एंगल पर टिल्ट है और इसी टिल्ट की वजह से हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। इसके अलावा चांद की वजह से हमारी ज़मीन पर 24 घंटों का दिन और 24 घंटों की रात होती है। हमारी ज़मीन पर समुंदर एक स्टेबल रफ्तार में चलते हैं और इसी की वजह से हमारी ज़मीन एक स्टेबल ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाती है और इसके खत्म होने का मतलब है हमारी ज़मीन की तबाही। और इन दोनों आयात में ये भी बताया गया है कि क़यामत के दिन चांद फट जाएगा, जिसके साथ हमारी ज़मीन भी खत्म हो जाएगी। अब ये बात करते हैं कि क्या साइंस के पास इसके बारे में कोई सबूत है या नहीं। 1610 में गलीलो गलीली ने पहली बार अपनी सादी दूरबीन से चांद को देखा और इसकी स्टडी की, लेकिन वो चांद के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए और ना ही इनके पास चांद की कोई वाज़ेह तस्वीर थी। उसके बाद 1679 में एक साइंसदान डोमेनिको कैसिनी ने चांद को बहुत डिटेल से स्टडी किया और इसकी एक तस्वीर बनाई और ये इस वक्त दुनिया में चांद की पहली तस्वीर थी। इस तस्वीर की सबसे खास बात ये थी कि उसने चांद के सेंटर में एक लाइन भी बनाई थी जो चांद के आधे हिस्से में जाकर गायब हो जाती है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। लेकिन इतने साल पहले आखिर उसने चांद पर इस लाइन को कैसे खींचा? इसके लिए हमें चांद की असल तस्वीर की जरूरत थी। इस तस्वीर के 300 साल बाद 1967 में नासा ने चांद की एक तस्वीर खींची। उस तस्वीर का मुवाजना कैसिनी की तस्वीर से किया गया तो आपको इन दोनों तस्वीरों में कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। जो लाइन कैसिनी की तस्वीर में थी वही लाइन आपको नासा की तस्वीर में भी नजर आएगी।
क्या इस लाइन का यह मतलब है कि चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था? इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। साइंसदान सोच में पड़ गए कि चांद पर यह लाइन किस चीज की है। उसके बाद 1969 में जब नासा अपने अपोलो 10 मिशन में इंसानों को भेजने की तैयारी कर रही थी, तब चांद के करीब जाकर अपोलो 10 स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सतह की बहुत सारी तस्वीरें खींची, जिनमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें उस लाइन को बहुत ही डिटेल से देखा जा सकता है। लेकिन उस वक्त भी साइंसदान नहीं समझ पाए कि आखिर वो लाइन किस चीज की है। उसके बाद 2009 में नासा ने LRO नाम के स्पेसक्राफ्ट को चांद की स्टडी करने के लिए भेजा, और ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे चांद की स्टडी करने के लिए बनाया गया था। इसने 2 साल तक चांद को अच्छी तरह से स्टडी किया और साइंसदानों को पता चला कि इस लाइन की वजह से चांद का मास पहले से काफी कम हो चुका है और ये लाइन 240 किलोमीटर लंबी थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि साइंसदानों ने कहा कि चांद जब से बना है तब से सिकुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये लाइन बनी और चांद का मास पहले से कम हुआ। उन्होंने इस बात को छुपाया कि ये लाइन चांद के सिकुड़ने से नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, उस वजह से बनी थी। और ये भी कहा कि चांद पर बहुत बड़े बड़े क्वेक्स आते हैं, उस वजह से भी ये लाइन बनी होगी। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से छुपाया कि चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, क्योंकि अगर वो बताते कि चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था तो बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा साइंसदानों ने चांद पर चमक को नोटिस किया जो कई हिस्सों से आ रही थी। इस चमक ने भी साइंसदानों को परेशान किया हुआ था। वह हैरान थे कि आखिर ये चमक किस चीज से आ रही है। इनकी स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि ये फ्लैशेस एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से बनती हैं। जब एक एस्टेरॉयड चांद से टकराता है तो चांद की सरफेस से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये गैसेस सिर्फ एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से ही नहीं, बल्कि कई और वजूहात की वजह से भी निकलती हैं, जैसे जमीन की ग्रेविटी। उनका कहना था कि जमीन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो जमीन के साथ लॉक्ड है और जमीन की पावरफुल ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे इसमें खिंचाव पैदा होता है और इसी खिंचाव की वजह से इसके अंदर क्रैक्स बनते हैं, जिससे ये गैसेस बाहर निकलती हैं। यानी चांद पर बने वाले क्रैक्स को भी इन्होंने साइंसी वजह बता दी, और जो सबसे बड़ी लाइन है उसको इन्होंने साइंसी वजह बताकर पूरी दुनिया से छुपाया। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि काफिर कोई निशानी देखते हैं तो वह मुंह फेर लेते हैं, और इसी तरह उन्होंने इस लाइन को साइंसी वजह बताकर इसकी हकीकत को पूरी दुनिया से छुपाया। जितने मौजज़ात अल्लाह ताला की इस अजीम कायनात में साइंसदान देखते हैं, इतने मौजज़ात हम इंसान नहीं देख पाते। और एक बहुत बड़ा मौजज़ा हमारी कायनात का साइज है, जिसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की निशानियों से मुंह फेरते हैं और अल्लाह को एक नहीं मानते। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें, ताकि हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के बारे में जान सके। और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ लाज़मी भेजें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।